अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, तालियां बजाते बजाते मेरे भी हाथ दर्द है कि मेरे लिए भी तो बजाइए। तो मेरा नाम है शाइस्ता इम्तियाज़ हैदर और मैं हूँ चैनल वन की एंकर एंड प्रेजेंटर। Myself, Sayyed Sania Zahra Abadi, and I'm a freelance anchor, and as well as I've studied my master's in economics, and also a Quran teacher with experience 13 to 14 years. और इंशाल्लाह आज हमारे साथ पावर पैक टॉक शो में ये मेरा साथ दे रही हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए हुए, आई नो आई अंडरस्टैंड, हमारी बहुत दूर दूर से मेहमान खुसूसी आई हैं, बहुत कीमती वक्त निकाल के आई हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए हुए सबसे पहले मैं इस पावर पैक टॉक शो की होस्ट को आवाज़ देना चाहूँगी, मेरी सबसे प्यारी दोस्त, इस प्रोजेक्ट की अल हादी ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर एंड CEO जनाब शबाना सादिक हसन पटावाला। आप न सिर्फ अल हादी ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर हैं, आज इस इवेंट की बानी हैं, बल्कि आज ये जो है एक पुरखुलूस माँ है, बेहतरीन हमसफ़र है। तो इसी के साथ हम जो है अपने पैनलिस्ट को भी, आपकी इजाज़त है, अपने पैनलिस्ट को भी जो है हम एक के बाद एक जो है बुलाना चाहेंगे। हमारी नेक्स्ट पैनलिस्ट है मिसेस अस्मा जैदी, जो कि आप टेरिटरी हेड हैं तेलंगाना की और जम्मू कश्मीर की, और एजुकेशनिस्ट के साथ साथ एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और इन्होंने बच्चों की कैरेक्टर डेवलपमेंट में महारत हासिल की है, और साथ साथ हमारी लायक फ़ख्र मेहमान है। तो प्लीज़ वेलकम मिसेस अस्मा जैदी। गुजारिश है कि हर पैनलिस्ट का पुरजोश इस्तकबाल करें। दूसरी पैनलिस्ट जो हैं उनका नाम है शाहीन अख्तर साहिबा। शाहीन अख्तर वर्ल्ड कराटे फेडरेशन की जानी मानी रेफरी, जो कि कराटे फेडरेशन की अजीम तश्कील में से एक मानी जाती हैं। पिछले 35 सालों से आप इस फील्ड में बनी हुई हैं और आप अपनी बच्चियों को, लोगों को सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट आपने सिखाया है। आप फर्स्ट वुमेन रेफरी इन साउथ एशिया होने का एजाज़ रखती हैं। साथ ही 7 डिग्री इन ब्लैक बेल्ट, एक्स नेशनल चैंपियन ऑफ द कंट्री, वुमेन सपोर्ट चैंपियन इन वर्ल्ड बॉडी के मेंबर हैं, और सामा यानी शाहीन एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स की फाउंडर और टेक्निकल डायरेक्टर लेडी हैं। प्लीज़ वेलकम मिसेस शाहीन अख्तर। शख्सियत इतनी कम उम्र में एक बहुत बड़ी हिजाबी ब्लॉगर हैं, और साथ साथ दिल्ली के ज़ील एंटरप्राइज में एक मैनेजर भी हैं, और इनको एक अलग नाम से भी दुनिया में पहचाना जाता है, वो है डांसर टर्न हिजाबी। सो प्लीज़ वेलकम सिस्टर हलीमा शेख विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। फातिमा मुजफ्फर एक पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट के नाम के साथ साथ मेंबर ऑफ तमिलनाडु वक्फ बोर्ड हैं, मुस्लिम वुमेन एड सोसाइटी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर हैं। आपकी शख्सियत की बुलंदी पहचान आपके खुलूस व इखलाक के साथ होती है। आपको ऑथर हैं लिविंग इन हार्मनी बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की, प्रोपराइटिक्स है मिल्लत हज सर्विस की। तो मिलिए इस नुमाया शख्सियत से जो कि आज हमारे साथ हैं। प्लीज़ वेलकम मिसेस मुजफ्फर। अरबिक कैलीग्राफी की बैनुल-अक़वामी सतह पर जानी मानी कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं। आपने अपनी अरबिक कैलीग्राफी से दुनिया भर में एक नई पहचान बनाई है, जहां कैलीग्राफी की आर्ट और डिज़ाइन ने मुस्लिम ममालिक हो या यूरोप भर में आर्ट एग्जीबिशन की शान है। आप एक मॉडेस्ट, आपका हुनर और आपकी नुमाया शख्सियत आने वाली जनरेशन के लिए एक मशाल राह है। सो प्लीज़ वेलकम मिसेस सलवा इमरान रसूल। हिजाबी, बाइकर हिजाबी की, द वेरी फेमस, जो कि आज के फ़ैन फॉलोवर्स में सबसे आगे हैं, और एक नए अंदाज में वो बाइकर हिजाबी हैं। उन्होंने एक औरतों में जो बैरियर था बाइक चलाने का, सिर्फ मर्दों में चलता आ रहा है, वो तोड़ा है। और आई वेलकम मिस रोशनी मिसबा ऑन द स्टेज विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सो मच। बस मेरा मकसद यही था कि हम हिजाब पहनते हैं, बहुत सारी क्वालिटी हमारे में है, लेकिन हमें खुद को भी नहीं पता है कि हम उभर पा रहे या नहीं उभर पा रहे। हम सिर्फ हमारे माशरे में ही रह रहे। आज मेरे पास मेमन जमात से भी है, कोकनी जमात से भी है, और शिया जमात से भी है, एंड हिंदू जमात से भी है, और कुछ मारवाड़ी भी है यहाँ पे। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि येस, मैंने सबको कनेक्ट किया है एक पैनल पे। मुजफ्फर मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, बीइंग हिजाबी, आपने जो भी कुछ पॉलिटिक्स आपने किया है, मैं उस पर रोशनी डालना चाहती हूँ कि आपको कभी परेशानी नहीं हुई?
पहले बात तो मैं अल-हादी ऑर्गेनाइजेशन को मुबारकबाद देती हूँ, और जितने भी यहाँ पे हिजाबी एंड नॉन हिजाबी बहन हैं यहाँ पे बैठे, आप लोग सबको मैं मुबारकबाद देती हूँ कि आज हम लोग ऐसे अच्छी बात को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आए हैं. बिकॉज यूजुअली वी सेलिब्रेट इन द ब्यूटी कॉन्टेस्ट फॉर द फिगर, we celebrate for beautiful hair, we celebrate for the height and the skin and the color. नाक आँख सब मार्क्स डाला जाता है. यहाँ पे है ना हमारे ब्यूटी को कैसा प्रोटेक्ट करना और हमारे कैरेक्टर के लिए यहाँ पे मार्क्स डाला जा रहा है. सो आई रियली सल्यूट ऑल द मेन एंड द वुमेन हु आर हियर. आई ओनली वांट टू टेल द वुमेन प्रेजेंट हियर, आज तो दुनिया हमको जो पॉलिटिक्स सियासत को जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करके और उसको गंदा बना दिया है. My father was a member of parliament for 18 years. He was MLA for 5 years. He could have, during Indira Gandhi's time, he could have become an ambassador or a governor if at all he had used opportunist politics. Allah gawah hai, when he passed away, he did not have a house in his own name. He stood for integrity and honesty. And that is the politics I have seen and I have grown up. So when people say, क्या ये गंदा है, ये सियासत में क्यों जा रहे हैं आप? It's a very dirty field to be in. I say, okay, who has to clean it up then? We have to clean up politics. So the right thinking people, good people and honest people have to come to politics. That is why I have taken up politics. One, it's in my genes. And another thing, I have come with a mission. अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो आज शाहीन बाग में बैठना पड़ेगा. आज अच्छे लोग आना है पॉलिटिक्स को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. इट्स लाइक एनी अदर वर्क दैट वी डू एट होम. घर के लिए करते हैं, हम देश के लिए भी करना है. Once upon a time you was a classical trained dancer, you mentioned that. And फिर suddenly आप ऐसी टॉपिक पे आते हो कि you have turned to hijabi blogger. ये हलीमा हिजाबी ब्लॉगर ही क्यों? And why it is so? Assalamu alaikum. Thank you so much for inviting me Thank you here. so much. Before I proceed that why I became a hijabi, I would like to say that we are not just only celebrating the World Hijab Day here, we are also living the dream of Mahatma Gandhi, Baba Bhimrao Ambedkar and Maulana Abul Kalam Azad's secular India. As this constitution we have gives us the liberty not only to practice the religion we believe in, but to celebrate it, but to preach it as well. It is the very secular nature of our constitution that despite of all the religious, linguistic and cultural differences, we have been living together in a state of peace and harmony. It is the constitution that makes us we, the people of India. And moving forward to the question, I have been dancing like when I was 3, so it's like मैं एक ऐसी ज़िंदगी से थी जहाँ पे it's like being a Hannah Montana वाली लाइफ कि 3 साल की उम्र से डांस करती थी और स्कूल में बहुत जल्दी फेमस हो गई थी बिकॉज ऑफ द डांस. और आई वॉज ऑल्सो रिवॉर्डेड एज द बेस्ट डांसर ऑफ माई स्कूल. आई वॉज द डांस डायरेक्टर ऑफ माई स्कूल. एंड नहीं, अच्छी बात है, इतनी छोटी सी उम्र से डायरेक्टर ऑफ द स्कूल, डांस डायरेक्टर ऑफ द स्कूल. तो टीचर यूज्ड टू टॉन्ट मी लाइक तुम सिर्फ डांस करना, तुमसे पढ़ाई तो होगी नहीं. ऐसा नहीं है, मैं करिकुलम लाइक डिबेट कॉम्पिटिशन्स भी मैंने बहुत किए हैं. तो इट वॉज लाइक टीचर यूज्ड टू टॉन्ट मी लाइक तुमसे कुछ नहीं होगा हलीमा, तुम सिर्फ डांस करना. सो वाज लाइक नहीं, ऐसा नहीं है. तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स टेक द चैलेंज. बट उससे पहले हुआ ये कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई प्री बोर्ड, 10th प्री बोर्ड, एंड टीचर कम्स टू मी एंड शी वॉज लाइक वी हैव सच एंड सच डांस कॉम्पिटिशन ऑन Valentine's Day and you are supposed to dance. It's a couple dance. So I was like, I'm like, ma'am, pre-board है, अभी तो मत ही कराओ please. कहते नहीं हलीमा, you have to dance. You're the dance director and you have to lead the dance. I was like, चलो ठीक है, करते हैं. किया. So this was the first time that I was not feeling comfortable dancing with a guy. Like this was not the case because I have been dancing from the very early age. So it's like फिर टीचर का वही स्टार्ट हो गया, प्री बोर्ड है, नेक्स्ट ईयर बोर्ड देना है और तुम डांस ही करते रहो. सो लाइक अब नहीं. आई क्विट माई भरतनाट्यम क्लासेस, आई क्विट एवरीथिंग एंड आई स्टार्टेड कंसंट्रेटिंग ऑन माई स्टडीज़. somehow I like cleared my 10th and got admission into another school because मेरा मन भर गया था उस स्कूल से. बिकॉज वेन आप डांसर हो, आप जाने जाते हो कि हर बंदे मतलब जो बच्चा यहाँ से मतलब नर्सरी की क्लास से 12th क्लास का बच्चा आपको जानता है, ओ हलीमा द डांसर, द हिजाबी, आई मीन द बेस्ट डांसर ऑफ अ स्कूल. तो अब एक लाइफ ऐसी थी कि मतलब
feels like a celebrity and like suddenly if आप डांस छोड़ दो. So मैंने कहा चलो नहीं, next term. So I got into admission to another school and I had no idea. Neither of my parents had an idea. It's a Muslim minority school. And when the first time I encountered the headscarf was that hijab was a part of my uniform. तो पहले तो मेरा रिएक्शन था मतलब क्या मतलब हिजाब कौन पहनेगा एज अ यूनिफॉर्म यार. तो बट इट वाज अ पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म तो चलो पहन लिया. उसके बाद मुझे सही लगा मतलब ठीक है इसमें कोई बुरा नहीं है कि आप पहनते हैं. तो एज आई सेड कि मुझे चैलेंज लगा कि जब टीचर्स ने मुझे कहा कि सिर्फ आप डांस कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते. आई सेड नहीं, नाउ आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं कुछ और भी हूँ. Luckily, I win a quiz competition. It was like micro scholarship program, and I got the scholarship to for an exchange program to United States. So, and I was one of the 7 students from the India only, and there were people from Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Pakistan, and I felt like wow, I have मैंने इतना मेहनत किया था. I have already had a interest in politics, तो वो competition भी थोड़ा वैसे ही था कि politics के बारे में बताना था आपको. तो जब मैंने वो ले लिया और मैं स्कॉलरशिप मुझे हासिल हुआ तो दैट वाज द फर्स्ट अचीवमेंट टुवर्ड्स कि नहीं मैं सिर्फ डांसर नहीं हूँ, आई हैव समथिंग हियर एज वेल. नेक्स्ट जब मुझे अमेरिका जाना था एंड आई टोल्ड माय मदर कि अम्मा लाओ आज ना ये चैलेंज भी लेते हैं कि चलो हिजाब पहन के देखते हैं, 1 महीना बाहर रहूँगी कोई नहीं देख रहा क्या होता है. इवन दो आई वॉज प्रिटी अवेयर अबाउट 9/11 केस, तो लेट्स सी क्या होता है. मैं गई वहाँ पे मुझे ऐसे वेलकम किया मैंने कभी नहीं सोचा था. पीपल लव्ड मी और that moment that made me hijabi. हम लोग सब खड़े थे कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में टिकट्स लेने के लिए, तो मैं खड़ी थी. वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर लाइक मुस्लिम्स, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, एंड आई वाज द ओनली हिजाबी ओवर देयर. एक टाक से अंकल वो सामने से आते हैं. इंडिया में ऐसा कल्चर है नहीं कि आप किसी को भी देखें और सलाम कर दें. तो मतलब वो आते हैं मेरे पास और वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम. एंड आई वाज लाइक कब अच्छा ठीक है वालेकुम अस्सलाम. वेरी नेक्स्ट टाइम ही सेड how are you doing? I hope you're doing good. I was like, yeah, alhamdulillah, I'm doing good. और ये पहला इंस्टेंस it leads to another. जहाँ जाती थी मैं, either it's mall, Times Square, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, जहाँ भी गई मैं वहाँ पे जितने भी हिजाबीज थे और मुझे रिकग्नाइज कर लेते थे कि अच्छा that's a Muslim. वो मेरे पास आते थे और मुझे जब ग्रीट करते थे तो मुझे ये लगता था कि वो जो मुझे ग्रीट करते हैं that's not only the salam they're saying. They're appreciating me to have the courage to put my hijab on my head and coming to a country where people can be easily targeted for being a Muslim. We are all aware about 9/11 case. That was like, wow. I was in my dorm or it was like the time of Isha. Or I was on my praying mat. Just suddenly ऐसा हुआ कि दुआ के लिए हाथ उठाया मैंने और everything was coming like a flashback कि वो अंकल मेरे पास आते हैं जिनको मैं जानती तक नहीं, वो मुझसे आगे सलाम करते हैं जबकि वो मुझसे बुजुर्ग हैं और वो मुझे सलाम करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मैं कैसी हूँ. वो जो जितनी भी औरतें मेरे पास आती हैं और वो कहती हैं कि अगर आपको कभी कोई ज़रूरत हो ना तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस. मैं तो जानती नहीं बट उनको किस चीज़ ने मेरे पास आने के लिए मजबूर किया. इज़ द माई आइडेंटिटी. देन आई रियलाइज इट अल्लाह ने मुझे यहाँ लाने का मेन मकसद यही था टू गेट द हिदायत दैट दिस इज़ व्हाट आई वाज लाइक कि एक स्टिग्मा सा लग रहा था मुझे कि यार यूनिफॉर्म में कौन हिजाब रखता है. कैन बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ वन डे. देयर वाज द टाइम जहाँ मैं डांस के सिवा कभी सोच नहीं सकती थी कि आई कैन डू एनीथिंग. डांस वाज लाइक पूजा फॉर मी एंड नाउ हिजाब इज़ द पार्ट ऑफ माई लाइफ. So appreciating so या कि एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क. and I was just 17. So, experiencing all this thing could have lead me to a very negative thing कि हाँ हो सकता था कि मुझे बहुत नेगेटिव लोग रिएक्ट करते कि अरे why you putting this on, don't be like coward or just take it off, we don't need people like you. This could have turned like this but ऐसा हुआ नहीं और luckily I was fortunate about that. अच्छा तो ग्रेजुएशन इज़ द टाइम जब हमारी लाइफ जो है ना चेंज होती है. एंड मेरे फादर को एक प्रॉब्लम था कि जब मैं स्कूल में थी तो मैंने कभी प्राउडली ये नहीं बताया दैट आई एम अ डॉटर ऑफ अ चाय वाला. आई रियली फेल्ट बैड क्योंकि उनको लगता था कि आई कैन नेवर appreciate the identity that I had that I'm daughter of a chai wala. अरे चाय वाला can be Modi. No, that's a later thing. Jokes apart, please don't That's take a it fake to heart, thing. Okay, please. Modi is not a chai wala. My father is a real chai wala. और
ही इज़ नॉट लिटरेट टू बी ऑनेस्ट, नन ऑफ माई पेरेंट्स आर लिटरेट, बट उनको ये था कि नहीं मेरे बच्चे पढ़ेंगे। और पढ़ाई वॉज लाइक समथिंग कि चाय वाला कैसे एक्वायर कर सकता है, लाइक खुद तो पढ़ा नहीं तो बच्चे क्या पढ़ाएगा। बट हज़रत अली का मुझे एक बहुत अच्छा सा वो लगता है कि जो कोट है कि डू नॉट इनहेरिट द रिलीजन, लर्न इट। तो जब मैं ग्रेजुएशन में गई तो इट्स लाइक कि पीपल यूज्ड टू आस्क मी लाइक व्हाई डू यू वेयर हिजाब। देयर वाज अनदर मुस्लिम गर्ल इन माय क्लास एंड लाइक वो तो पहनती नहीं, तुम क्यों पहनते हो? ज़रूर तुम्हारे पेरेंट्स ने बोला होगा। आई नो मुस्लिम्स आर लाइक दिस, ना दे फोर्स देयर डॉटर्स टू वेयर इट। आई वाज लाइक नहीं ऐसा नहीं है। देन आई लाइक दैट जो क्यूरियोसिटी थी ना वो जागी कि मैं एग्जैक्टली मुझे बताना भी तो चाहिए ना कि वाई एम आई पुटिंग ऑन माई हिजाब, लाइक मैं क्यों हिजाब पहन रही हूँ। पीपल शुड नो दैट। और आई कैन बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माई कम्युनिटी बिकॉज आई बिलोंग्स टू अ कम्युनिटी लाइक मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स डू हिजाब। तो क्या करा जाए? तो आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑन यूट्यूब लाइक कोई तो मिले जिससे आई कैन रिलेट की दैट्स शी इज़ हिजाब एंड आई कैन बी हिजाबी, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट फाइंड एनीवन। सो आई डिसाइडेड आई विल बी द वन कि खुद का ब्लॉग स्टार्ट करूँगी एंड आई स्टार्ट अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, कुछ भी करना है बट करना है। लाइक खुद से स्टार्ट करूँगी अपना ब्लॉग। I'll educate people, I'll make them aware about that this is not an oppression, this is not an obligation, this is not a stigma, it is an emotion. To be very honest, I have a very emotional attachment to it. जिस चीज़ के लिए मैं जानी जाती थी, I could have been a great dancer right now, but मैं अभी भी जानी जाती हूँ being a hijabi, and that's really for me I'm really grateful to my Lord that I am a hijabi. He gave me hidayat. और मेरी अम्मा का मतलब मेरी अम्मा इज़ लाइक फैसिनेटिंग। उनको लगता है कि मेरी बेटी बहुत बहुत ही अच्छी है। उनको लगता है कि हलीमा तुमको अल्लाह ने हिदायत देते दी है ना, ट्रस्ट मी यू द चूजन वन। अल्लाह सबको हिदायत नहीं देता है। इफ़ यू गॉट द हिदायत यू द चूजन वन। सो आई रियली बिलीव दैट इफ़ यू पुटिंग योर हिजाब ऑन, डू नॉट फील दैट यू कैन नॉट बी एनीथिंग। मी बीइंग अ डॉटर ऑफ अ चाय वाला, आप अपनी इकोनॉमी से मतलब अपने बैकग्राउंड से बाहर आए तो आप सोचेंगे। अब एजुकेशन मतलब आप 12th भी पास कर लेना, इट्स बिग डील फॉर मी लाइक, बट बीइंग अ डॉटर ऑफ अ चाय वाला इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट आई मैनेज्ड इट। आई डिड माई अंडर ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, देन आई opt for the master's in mass communication, journalism and mass communication with specialization in public relations and event. Now I am a manager in an e-commerce company. So Allah ने मुझे बहुत लंबा सफ़र दिया है, but Alhamdulillah I'm very grateful to my Lord. Very Thank you good so to much. know that you have given so many things about you have inspired these ladies. I don't know, they need more inspiration now. I think उन्हें भी लगता है कि यार हम भी यहाँ से उठे और फटाफट या तो YouTube चैनल स्टार्ट कर दे या तो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दे। तो रोशनी प्लीज़ इस पर रोशनी डाले आपकी कि आपने स्टार्ट अपनी जर्नी कहाँ से शुरू की। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much for your invite. आपने बुलाया तो आना ही था। I was always into sports and dramatics, singing, ये सब चीज़ें पसंद थी। तो 10th क्लास में किसी एक दोस्त की बाइक लेके मैंने यार बता दे कैसे चलाते हैं, प्लीज़ सिखा दे। उसने थोड़ा सा मुझे बताया, मैं एक राउंड लगाने लेके गई, सीधा जाके वो पुलिस वालों की गाड़ी में फटाक तो उन्होंने तो चलो कुछ नहीं कहा। उस दिन मैंने कहा नहीं यार, और मैं थोड़ी पतली भी थी, अभी तो मोटी हो गई, तब तो अच्छी खासी पतली थी। तो सब मुझे ये कहते थे भाई ये लड़कियों के काम नहीं होते, मोटरसाइकिल लड़कियां नहीं चलाती, गिर जाओगे लग जाएगी। ट्रेड करते करते माशाल्लाह आज मुझे 3 साल हो गए मोटरसाइकिल चलाते हुए, एंड आई हैव कवर्ड इंडिया ट्वाइस ऑन एन इंडियन मोटरसाइकिल, दैट इज़ अ 400 kg मोटरसाइकिल। एंड माशाल्लाह 3 सुपर बाइक्स हैं मेरे पास, ZX6R, हायाबूसा एंड अ सुजुकी इंट्रूडर। मैं रोशनी का एक वीडियो दिखाना चाहूँगी कि वो बाइक कैसे चलाती हैं। एक खाली वीडियो, शी हैज़ डन अ एड ऑफ लिबर्टी की। सब कहते हैं दिल की सुनो, लेकिन जब दिल की सुनने की कोशिश की तो किसी के गले से नीचे नहीं उतर पाया। घर में अब्बा का डर और अम्मी की फिक्र, तू चल बढ़ चल, मोहल्ले के हर नुक्कड़ पर बैठे समाज के ठेकेदार, लड़की को स्पोर्ट्स बाइक पे देख, मर्दों की मर्दानगी को पहुंचती चोट और उनके ताने।
मैं चलूंगी तुम घूरोगे, मैं हारूंगी तुम हंसोगे, ताने मारोगे। लेकिन 234 की स्पीड पर ये सब मुझे सुनाई नहीं देगा। बढ़ चल